अमित शाह का जिक्र हुआ तो उन्होंने कई बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई। एक तो जो हम लोग हिमांशु से पूछते रहते हैं अपने साथी से कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर और कितना समय लगेगा, तो उनका यह कहना था कि 1 हफ्ते के अंदर, हालांकि ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये मुलाकात जो है वो शुक्रवार के दिन हुई थी। उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते के अंदर अनाउंस कर देंगे और तब तक ये गुजरात वाला हादसा नहीं हुआ था। तो उस अनाउंसमेंट में उत्तर प्रदेश और गुजरात में उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं हुए, मंगलवार को हुई थी, सॉरी, अच्छा मैं मुंबई चला गया तो मुझे ऐसे फ्राइडे याद था, मंगलवार को ये मीटिंग हुई थी। तो उसमें कहा गया था कि हम अनाउंस कर देंगे 1 हफ्ते के भीतर। और तो मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जुलाई में मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसके पहले, बोले नहीं उसके काफी पहले कर देंगे। तो एक तो खबर ये मिली कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर वो अनाउंसमेंट कर देंगे। आप मुझे बताइए अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जिस नेता से मैंने बात की उन्होंने कहा अभी तक तय नहीं है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, अभी तक खींचतान चल रही है। हम लोग ही तो इस बारे में जाहिर सी बात है अमित शाह इस तरह की खुली मीटिंग में बात नहीं कहेंगे, लेकिन और जो बीजेपी के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हुई तो उसमें जो एक नाम अभी भी मजबूती से रेस में बने हुए हैं शुरू से अभी तक, वो है मनोहर लाल खट्टर का नाम। जी बिल्कुल। तो कई चीजें उनके पक्ष में जाती है, खिलाफ बस ये की जाती है कि उनकी खुद की उम्र 70-71 के लगभग है, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, प्रचारक पृष्ठभूमि से आते हैं। वही मैंने आपको कहा सौरभ, जो जिस नेता से मैंने बात की वही था कि जनरेशनल चेंज में आपको किसी नए चेहरे को आगे करना है, बिल्कुल स्लाइटली यंगर इन द 50s, या आप 70 साल के मनोहर लाल खट्टर जो एक तरह से मोदी जी के नजदीक माने जाते हैं। तो ये जैसे कांग्रेस में जब डिवाइड होती है वो खुलेआम हो जाती है, गेहलोत बनाम पायलट, बागेल बनाम टीएस सिंहदेव, ये दुनिया सिद्धरामैया बनाम डीके शिव कुमार। बीजेपी में जब ये खींचतान हो रही है वो सार्वजनिक नहीं होती, इसलिए मुझे लगा आप इतने अमित शाह के नजदीक बैठे थे, आप आज ये ब्रेकिंग न्यूज हमें दे देते कि कौन बन रहा है अगला अध्यक्ष। मजा आ रहा है ना राजदीप जी? नहीं, आप तो इतने नजदीक बैठे थे तो वो तो ये आपको लोग हमसे बोल रहे थे सौरभ भाई पर्ची दिए जाओ, जिसका आप कहोगे उसी का बना देंगे। राजदीप से बस पूछ लेना एक बार उनका मन किसके लिए है। नहीं बस इतना था। अमित शाह दूसरा एक जो नाम है, जैसे पिछले दिनों चर्चा चल रही थी दिल्ली में कि मनोज सिन्हा को भी कंसीडर किया जा सकता है। जो पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्र हैं उनका कहना है कि मनोज सिन्हा को इस पद के लिए कहीं से भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है। और उसकी एक वजह यह है कि मनोज सिन्हा के पास केंद्र में किसी भी किस्म का सांगठनिक अनुभव नहीं है जी। तो एक जो यहाँ पे चंडू खाने की गप चली थी कि साहब मनोज सिन्हा भी एक बड़ी एंट्री हो सकते हैं, तो या तो एक कोई बड़ा सरप्राइजिंग सा नाम रहेगा, जैसे पिछली बार हिमांशु कह गए थे कि केशव मौर्य जैसा एक नाम, कि एकदम से यंग एक लेट 50s वाला नाम जिनके पास अभी एक 20-25 साल की एक्टिव पॉलिटिक्स हो उसके हिसाब से, और जो एक कास्ट सेंसस और मंडलाइजेशन नए सिरे से चल रहा है 2.0 3.0 जो भी आप उसको कहें, या फिर दक्षिण भारत से एक ऐसा नाम जो हिंदी का भी एक अच्छा वक्ता हो, है ना, अनलाइक वेंकैया नायडू जो बहुत अच्छे से हिंदी बोल सकते हो ताकि हिंदी भाषियों के बीच भी उनका संवाद दुरुस्त रहे। और जो 2 पुराने फेवरेट अमित शाह के हैं उनके नाम तो हैं ही, जिसमें एक धर्मेंद्र प्रधान है और दूसरे भूपेंद्र यादव हैं। पर ये बड़े प्रेडिक्टेबल से हैं कि शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, ये 4 नाम। कई लोगों ने कहा कि महिला नेताओं पर भी नजर रखिए, हो सकता है कि उस वर्ग से बीजेपी किसी को एलिवेट करे, क्योंकि आज तक भाजपा में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुई है। पार्टी के अध्यक्ष को लेकर एक चीज समझनी होगी कि इस बार संघ किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। अगर होता तो अभी तक अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं हो गई होती, नाम फाइनल हो गए होते, पैनल बन गया होता।